सभी को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बीकानेर के राठौड़ वंश के ऊपर क्वेश्चन है, तो मेरे साथ दोहराते रहना। सुबह सुबह बस ये 10 क्वेश्चन जरूर याद कर लिया करो। एक के साथ 10 क्वेश्चन मिलेंगे और एग्जाम में काम आएगा ही आएगा आपके, ये तो पक्का ही है। तो बस साथ में दोहराओगे तो याद रह जाएगा। तो करते हैं शुरू। बिट्ठू सुजा ने अपनी रचना राव जेतसी रो छंद में कलयुग का करण निम्न में से किसे कहा? राव जेतसी को, राव कल्याणमल को, राव लूणकरण को या राव बिक्का को? किसे कहा ये बताना है। तो राव जेतसी व मालदेव के बीच, अपने बोलते हैं ना कि राव जेतसी व मालदेव, राव जेतसी व मालदेव के बीच पाहेवा या साहेबा का युद्ध हुआ था। पाहेवा या साहिबा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ? जेतसी मारा गया और मालदेव का बीकानेर पर अधिकार हो गया। मालदेव का बीकानेर पर अधिकार हो गया। दोनों तीनों पर्सन इंपोर्टेंट है। आपसे पूछे पाइबा साहिबा का युद्ध किसके बीच में हुआ? 41-42 में 1500, आपको याद ही है। तो राव मालदेव और राव जेतसी के बीच में हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ? जेतसी मारा गया और मालदेव का किस पर अधिकार हो गया? बीकानेर पर। राव कल्याणमल बीकानेर का पहला राजा, बीकानेर का पहला राजा जिसने मुगलों की दीनता स्वीकार की। तो मुगलों की दीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का पहला राजा कौन था? राव कल्याणमल। राव लूणकरण को कलयुग का करण कहते हैं। राव लूणकरण कलयुग का करण, राव लूणकरण को कलयुग का करण कहते हैं। कलयुग का करण कहते हैं, कलयुग का करण। लूणकरण को कलयुग का करण कहते हैं। राव लूणकरण को कलयुग का करण कहते हैं। और राव लूणकरण ने लूणकरणसर शहर बसाया था। लूणकरणसर झील का निर्माण भी किसने करवाया था? राव लूणकरण ने। राव बिक्का ने 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना की थी। पूछ ले किस तीज को? तो आखा तीज को। प्रश्न आता है ये सीधा, किस तीज को? आखा तीज को। राव बिक्का ने अपनी पहली राजधानी कोडम देसर को बनाया था। कोडम देसर को बनाया था। पहली राजधानी कोडम देसर को बनाया था, ये याद रखिए। और एक है बीकानेर का शासक राय सिंह। बीकानेर का जो शासक है राय सिंह, तो राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ कहते हैं। मुगल दरबार का स्तंभ कहते हैं। मुगल दरबार का स्तंभ कहते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ को टेसीटोरी ने क्या नाम दिया? अच्छा प्रश्न है। पृथ्वीराज राठौड़ को टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोस कहा। डिंगल का हेरोस कहा टेसीटोरी ने। एक याद रखिए, राय सिंह ने 2 मुगल शासकों की सेवा की थी। राय सिंह ने 2 मुगल शासक, कौन कौन से? एक अकबर
और दूसरा था जहांगीर। अकबर और जहांगीर की सेवा। एक आता है बीकानेर का शासक अनूप सिंह। अनूप सिंह का काल यानी समय, बीकानेर चित्रकला व उस्ता कला का स्वर्ण काल कहलाता है। यह भी याद रखिएगा। एक करण सिंह को जंगलधर बादशाह के उपनाम से जाना जाता है। बीकानेर का शासक था करण सिंह, अमर सिंह, करण सिंह, अमर सिंह है ना, को करण सिंह, करण सिंह को जंगलधर बादशाह के उपनाम से जाना जाता है। के उपनाम से जाना जाता है। हर पर्सन, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज का क्वेश्चन पहले मैं पूछ लेता हूं। एकीकरण के समय बीकानेर शासक कौन था? ये आज का क्वेश्चन है, जो लाइव चैट में नहीं, मैन कमेंट बॉक्स में बताना है। पहले आप अपने रिपीट करते हैं कि राव जेतसी व मालदेव के बीच पाहिबा या साहिबा का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर राव जेतसी मारा गया, बीकानेर पर अधिकार हो गया मालदेव का। फिर दूसरा, राव कल्याणमल मुगलों से दीनता स्वीकार करने वाला। बीकानेर का पहला राजा बताओ तो राव कल्याणमल। लूणकरण को कलयुग का करण कहते हैं। राव बीका ने 1488 में बीकानेर शहर का निर्माण करवाया था। 1488 में आखा तीज के दिन हुई थी स्थापना। और अपनी पहली राजधानी किसको बनाया था? कोडमदेसर को। फिर राय सिंह पे दो क्वेश्चन जरूर याद रखना। मुगल दरबार का स्तंभ कहते हैं, दो शासक, और दोनों प्रश्न आते हैं। अकबर और जहांगीर की सेवा की थी, है ना। और पृथ्वीराज राठौड़ को टेस्टोरी ने डिंगल का हेरोस कहा। तो अनूप सिंह का काल बीकानेर चित्रकला का व उस्ता कला का स्वर्ण काल कहलाता है। तो करण सिंह को जंगलधर बादशाह के उपनाम से जाना जाता है। तो ये था क्वेश्चन, और ये कल ऑफर लेकर आ रहा हूं केवल और केवल राजस्थान जीके के ऊपर। और ये ऑफर, ये मानो कि आपके लिए तो भाई ब्रह्मास्त्र से कम है ही नहीं। अगर आप राजस्थान जीके, एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा करना चाहते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर राजस्थान का, या समसामयिकी, कला संस्कृति, या कक्षा 6 से 10, पूरा कोर्स मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। आराम से अच्छे अच्छे नोट्स बनाना, बार बार दोहराना, टेस्ट भी इसी के साथ ही आपको उपलब्ध हो जाएंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट होते रहेंगे, क्लासें भी अपनी ऑफलाइन की तरह लाइव आपको मिलती रहेगी। तो मतलब ये है कि अगर कोई जीरो से हीरो बनना चाहिए तो इससे बढ़िया ऑफर नहीं हो सकता। आज आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, RAS, SI, है ना, जूनियर अकाउंटेंट, किसी भी एग्जाम की, तो आपको इस प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ेगा। और इस प्रोसेस से गुजरना है तो इससे बढ़िया कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। जितने भाई बंधु देख रहे हैं, एक दिन का ऑफर रखा है, इसका आप भरपूर फायदा लें। और 100% आपको निराशा हाथ कभी नहीं लगेगी। 100% आपको लगेगा कि नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आने वाले दिनों में एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। तो हमेशा संस्था के साथ रहिए। बहुत जल्द रात्रिकालीन क्लासें भी शुरू होने जा रही है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।